से सोते जगते भगवान कन्हैया को ही याद करने लगी रुक्मिणी। इधर मेरे भगवत श्रोताओं, धीरे धीरे रुक्मिणी की वर्ष वो उम्र 17 वर्ष की हो जाती है। जब रुक्मिणी की उम्र 17 वर्ष की हो गई तो एक दिन रुक्मिणी अपनी सखियों के साथ में बैठ के गुड्डा गुड़ियों का खेल खेल रही है। जब गुड्डा गुड़ियों का खेल खेल रही है, इधर रुक्मिणी की मां ने देखा तो मन में विचार किया कि हमारी रुक्मिणी शादी के योग हो चुकी है। अब कोई सुंदर सा लड़का ढूंढ के मुझे अपनी बिटिया के हाथ पीले कर देने चाहिए। एक चीज ध्यान रखना माताओं, अगर बिटिया सियानी घर में घूमती है, बिटिया शादी के योग है, तो जितनी जल्दी हो सके उस बिटिया के हाथ पीले कर देने चाहिए। क्योंकि जब बिटिया सियानी घर में घूमती है तो माता पिता के सर के ऊपर ये पाप चढ़ता है। मैंने देखा है और आप लोगों ने भी देखा होगा, सियानी बिटिया माता पिता के प्रेम को ठुकरा के, उनकी बेइज्जती करवा के जरा से लड़के के पीछे सभी को छोड़ के चली जाती है। ये बात ध्यान रखना दादा, आपको यदि अपनी बेटी को दिखाई दे जाए कि हमारी बेटी गलत रास्ते पर जा रही है तो तुरंत ही उसके हाथ पीले कर देने चाहिए। यदि आपको ऐसा लगे कि मेरी बेटी सही चल रही है, सही रास्ते पर जा रही है, अच्छी पढ़ाई कर रही है, हमारी बेटी आगे कुछ कर सकती है, तो आप उसे खूब पढ़ाइए मन से। वो जितना आगे बढ़ना चाहे उसे बढ़ाइए। लेकिन यदि आपको दिखाई दे जाए कि मेरी बेटी गलत रास्ते पर जा रही है तो तुरंत ही उसकी शादी कर देनी चाहिए। इसी में आप लोगों की इज्जत है। वरना बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो माँ बाप की बेइज्जती करवा के चली जाती है। और मैं उन माँ बाप से भी ये कहना चाहूंगा, कुछ माँ बाप भी ऐसे हुए हैं कि लड़की यदि घर से भाग जाए किसी के साथ में तो उसे ढूंढवाते हैं, और जब लड़की घर वापस आ जाती है तो लड़का वालों से पैसे मांगते हैं। उन्हें इज्जत की कोई परवाह नहीं है। अरे इज्जत जाए तो चली जाए, कोई मतलब नहीं है। उल्टा पैसा ले लेते हैं और उसी बिटिया को घर में वापस रख लेते हैं। इज्जत की कोई इसमें मैं तो ही नहीं रहा। मैं तो कहती हूँ यदि लड़की आपकी गलत रास्ते पर जाए तो उसे सजा अवश्य देनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आराम से आ गई, घर में बिठा लिया, घर में बिठा लिया तो ठीक है, लेकिन लड़का वाले से पैसे क्यों लेते हैं? पैसा लेने से यदि आपकी इज्जत वापस आ जाए तो आप पैसा ले सकते हो। इज्जत जो चली जाएगी एक बार वो वापस आने वाली नहीं है। इधर मेरे भगवत श्रोताओं, आज रुक्मिणी की माँ ने दासी को बुलाया और जवाब दिया, बहना ये 1100 रुपये देकर के सम्मान कर रहे हैं परम सम्मानीय परम आदरणीय चौधरी माधो सिंह पब्लिक स्कूल पदमपुर मड़ोसी बंटू मास्टर। एक बार सभी भक्त जोरदार तालियां भैया जी के लिए। और मैं तो भगवान से ही कामना करूंगी ऐसे ही धर्म के क्षेत्र में आपका हाथ आगे बढ़ता रहे और भगवान हमेशा आपकी रक्षा करते रहे। व्यासपीठ से आपके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद की कामना। बोलिए वृंदावन में हरि लाल की, सच्चे दरबार की। इधर मेरे भगवत श्रोताओं, बांदी को भेजा और जवाब दिया, बांदी जा करके मेरे महाराज को दरबार से बुला के लिया। इधर बांदी चली और जाकर के महाराज भीष्म के दरबार में पहुंची। जवाब दिया, महाराज आपको महारानी ने महलों में बुलाया है। आज महाराज भीष्म महलों में पहुंचे, बड़े आदर के साथ में रानी ने महाराज भीष्म को बिठाया और हाथ जोड़ के जवाब दिया, महाराज हमारी रुक्मिणी शादी के योग हो चुकी है। कोई सुंदर सा वर ढूंढ के
हमारी बिटिया के हाथ पीले कर दो, क्योंकि सियानी बिटिया जब घर में घूमती है तो ये ठीक नहीं है। महाराज भीष्मक ने जवाब दिया, आप चिंता मत करो रानी, बाबा नारद दरबार में आए थे, हमारी बिटिया का नामकरण किया था, तो उन्होंने बताया था कि तुम्हारी बिटिया के जो पति हो गए हमारे दामाद वो भगवान कन्हैया हो गए, भगवान श्याम सुंदर ही हमारे दरवाजे पर हमारे दामाद बनकर के आएंगे। आज राजा रानी बहुत प्रसन्न है, लेकिन राजा ने मन में विचार किया कि सबसे पहले मैं अपने बड़े बेटा से सलाह ले लूं। और परीक्षित महाराज, ये बात सत्य है कि बाप के पैर का जूता बेटा के पैर में बन जाए तो कोई भी कार्य करे उससे सलाह मशवरा अवश्य लेनी चाहिए। और पहले ये नियम होता था दादा कि जो सबसे बड़ा बेटा होता था घर में, राजपाट उसी को सौंपा जाता था, घर का मालिक वही बेटा बनता था। लेकिन आज तो पता ही नहीं है कौन मालिक है और कौन मालिक नहीं है। आज तो जो सबसे छोटे हैं दिखाई देता है वही सबसे खोटे हैं। कोई पता नहीं है कौन मालिक है कौन नहीं है, कोई किसी की बात नहीं मानता, माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते, उनकी बात को मानने वाला आज कोई बेटा नहीं होगा। हो सकता है 100 में 10% ही ऐसे बालक होंगे जो अपने माता पिता की बात का आज्ञा का पालन करते होंगे। बहुत कम ऐसी संतान है आज जो माता पिता की बात नहीं सुनते। और देखा है छोटी सी आयु में मद्रापान करते हैं, छोटी सी आयु में मद्रापान करते हैं, धूम्रपान करते हैं। इन्हें बिल्कुल शर्म नहीं है, अपने माता पिता की इज्जत की परवाह नहीं है। इतनी बिगड़ चुकी है आपकी संतान। और लिखा है किसी ने, भाई को नहीं भावे और बेटा बाप को धमकावे, रोने के ध्यान में आयो रे जमानो हिंदुस्तान में। लिखा है परिचित महाराज, कोई किसी की बात मानने वाला नहीं है आज इस हिंदुस्तान के बीच। भाई भाई को नहीं भावे
बोलेंगे टुकड़ा टुकड़िया, और जो ससुराल में माता पिता है मम्मी और पापा, ससुराल वाले मन में भा जाते और अपने माता पिता की सेवा करने वाले नहीं है। और लिखा है अरे माता पिता के नहीं लागे सास ससुर मन भाए, देना दादा। आज की जो संतान है इनसे कहो बेटा दूध पी लो, मट्ठा खा लो, तो इतनी इनके अंदर क्षमता नहीं है, लेकिन जाकर के ठेका के बाहर लान लगा देते हैं जरा जरा से बालक। इन्हें इतनी शर्म नहीं है कि यहाँ पर मैं खड़े हैं तो हमारी बेइज्जती होगी या इज्जत होगी। 100 में 90% ऐसे लोग होंगे जो ठेका के बाहर अवश्य जाते हैं। मास्टर साहब केवल 10% लोग ऐसे होंगे जो ये धूम्रपान मदिरापान नहीं करते हैं, बाकी के सभी ऐसे लोग हैं जो मदिरापान करके आते हैं। और ध्यान देना हमारे बंटू मास्टर साहब, मैंने देखा है कि लोग धर्म के कार्य में जाते हैं, कथा भागवत सुनने जाते हैं और भगवान की पावन जो गद्दी है जिसके लिए देवता भी तरसते हैं श्रीमद् भागवत कथा के लिए, मैंने देखा कि वहां पर भी लोग मदिरापान करके जाते हैं। उनके मन में इतनी शर्म नहीं है कि कम से कम उस पार ब्रह्म परमात्मा से तो डरना चाहिए, क्योंकि भगवान से तो सभी को डर है, लेकिन आज की ये संतान ऐसी हो चुकी है ये भगवान से भी नहीं डरते। भगवान के मंदिर में भी चले जाते हैं मदिरापान करके, और जब आप भगवान के पास भी चले जाएंगे मदिरापान करके तो लगता है आपसे बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता। और ये बात सत्य है, जब दारू पी लेता है इंसान फिर वो अपने समान किसी को संसार में नहीं समझता। भगवान भी उसके सामने कुछ नहीं है, भगवान भी बेचारे दूर हो जाते हैं, क्योंकि जिस पार ब्रह्म परमात्मा ने हम आपको यहाँ पर भेजा है, हमें जन्म दिया है, मनुष्य की योनि में भेजा है, उस पार ब्रह्म परमात्मा का आप लोग अपमान करते हैं। जो मदिरापान करते हैं उन लोगों से कहना है कि कम से कम संसार वालों का अपमान करिए ठीक है, लेकिन उस पार ब्रह्म परमात्मा को तो बचाए रखिए जिसने हम आपको यहाँ पर भेजा है। और ये बात सत्य है दादा, ये संसार झूठ है, ये संसार सत्य नहीं है। यदि सत्य होता दादा तो हम आप लोगों की मृत्यु नहीं होती। ये संसार सत्य होता तो कभी भी किसी की मृत्यु नहीं होती, हमेशा ऐसे ही बनी रहती। आपने देखा होगा माँ साहब, जैसा आपका अभी चेहरा है इस जन्म में, आपके चेहरे जैसा दूसरा इंसान सारी दुनिया में आपको नहीं मिलेगा। मिल सकता है? कभी नहीं मिलेगा। जो आपको भगवान ने शरीर दिया है, इतना सुंदर शरीर दिया है, वैसा दूसरा नहीं मिल सकता। तो हम आप लोग सत्य हुए या असत्य? असत्य है ना। एक बात बता दे, 4 अंधे व्यक्ति थे। जब अंधे व्यक्ति थे तो एक हाथी खड़ा था, हाथी। तो उन्होंने आपस में बहस की, जवाब दिया भगवान को जानते हो?
बोले मैं जानता हूँ। बोले कैसे हैं? बोले ऐसे हैं। तो उन्हें ले जाकर के हाथी के पास में खड़ा कर दिया। तो बेचारे अंधे थे, उन्हें कुछ दिखाई तो देता नहीं था जो देख ले। तो एक ने हाथी की सूंड को पकड़ा। जब हाथी की सूंड को पकड़ा तो उसने यही समझ लिया कि ये है भगवान। और किसी ने हाथी की पूंछ को पकड़ लिया, उसने समझा ये है भगवान। किसी ने पैर को पकड़ लिया, उसने समझ लिया ये है भगवान। और किसी ने हाथी के शरीर को पकड़ा तो मन में विचार किया यही तो है भगवान। लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखना, पानी एक ही है। आप चाहे जैसे घुमा लीजिए, वही पानी समुद्र में है, वही भाप बन के ऊपर जाता है, ओले बन जाता है और वही फिर से बरस जाता है। उसका नाम कहीं से देखो तो रहेगा पानी का पानी। इसलिए ध्यान देना दादा, भगवान के कई अवतार हुए हैं, लेकिन परम पिता परमात्मा जो इस सृष्टि का मालिक है वो एक है। आप राम को देखिए, कृष्ण को देखिए, जितने भी अवतार प्रभु के हुए हैं, अवतार अलग अलग हैं, लीलाएं अलग अलग हैं, लेकिन वो परम पिता परमात्मा एक ही है। जैसे हाथी के किसी ने पूंछ देखी, किसी ने सूंड, अलग अलग अंशों को देख लिया दादा, लेकिन यदि देखा जाए तो वो हाथी एक ही था। इसलिए जो परम पिता परमात्मा है वो एक है, जो न कभी मरा है नहीं मर सकता है। ये सृष्टि है तब भी है, और नहीं थी तब भी था, और नहीं रहेगी तब भी है। जिसने कभी अवतार नहीं लिया है वो मालिक एक ही है, और जिन्होंने अवतार लिए हैं वो उसी मालिक के अंश हैं। लेकिन मैं किसी से ये नहीं कहूँगी, इस चीज में भी पाप लगता है हमारे साथ। कोई भी किसी की भी पूजा करें, हमारे मन में जिसके लिए श्रद्धा है, भाव है, आप उसकी पूजा करें, लेकिन चीज एक ही है। आप राम को पूजो, कृष्ण को पूजो, हनुमान को पूजो, अंश सबके एक ही है। बोलिए गोविंद भगवान की, सच्चे दरबार की।